एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा होता है पक्का? किया है सर वैसा। ऐसा किया है किसने? आपने? तो ये जो है ये टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू, फाइन, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि भाई काइनेटिक एनर्जी फिर आप कैसे निकालेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू टेक आउट द काइनेटिक एनर्जी देन? बताओ। How you are going to calculate the kinetic energy then? Tell me. अरे बताओ ना, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा, मुझे बताइए। बोलो ना, काइनेटिक एनर्जी फिर कैसे निकाली आप लोगों ने? सॉल्व, हाँ बोलिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस एनर्जी फॉर एनी एटम्स। एनर्जी फॉर एनी एटम्स, ऐसा? ये कैसे क्या आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है? मैंने काफी सारे बच्चों को ये वाला सवाल आप लोगों ने मुझे डायरेक्टली आंसर लिखकर भेजे थे, मैंने उनको रिवर्ट भी किया है भाई कि भाई मुझे सॉल्यूशन भेजा, और आप में से किसी ने भी मुझे सॉल्यूशन नहीं भेजा है उसका। क्यों ऐसा? तो बताओ, अभी दिमाग लगाओ इसको। पता नहीं आप लोग सिर्फ असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप इसको सोच रहे हो, ठीक है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है? आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके? जैसे आप लोग बोल रहे हो कि भाई टोटल एनर्जी जो है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला का यूज करके, चलो फॉर्मूला का यूज करके बता दो। एच की वैल्यू क्या ली है आप लोगों ने? 6 पॉइंट क्या लिए है? 626 into 10 raised to power minus 34. -34 जूल सेकंड, बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई सी। सी की वैल्यू क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8. 3 into 10 raised to 8 per second. मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई लैम्बडा। लैम्बडा क्या है यहाँ पर? 253.7 nanometer. 7 into 10 यहाँ पर आप raised to देखो कि minus यहाँ 9. मीटर में है, तो ये नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50.7 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। चलो अभी आपके पास, किसी के पास लॉग टेबल है क्या फिलहाल के लिए? डू एनीवन ऑफ यू हाँ कैरी द सर। लॉग? हाँ, तो चलो अभी हम इसको लॉग से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लॉग ऑफ 6.626। तो इसका लॉग कितना आएगा? कितना आएगा लॉग, बताइए? किसके पास लॉग टेबल है? 8209 8209 मतलब 0.82, क्या कहा आपने? वापस बोलो। 8209. 8209, अच्छा ओके, 8209। देन हम नेक्स्ट निकालेंगे लॉग ऑफ 3, ठीक है? सो लॉग ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, इसका लॉग ढूंढेंगे। लॉग ऑफ 3 अगर मुझे लॉग ऑफ 3 निकालना है तो मैं किसका लॉग ढूंढू? 30 का, इसमें
0. 0 में बताइए क्या है लॉग ऑफ 3? 4771. 4771. ओके डन। अब हम लोग को क्या करना है, इसका एडिशन, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो इन लोगों के लॉग का एडिशन करना है। सो 9 + 1 10, देन ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1। अब हम नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं। नीचे वाले में क्या है, सिर्फ आप लोगों का 253.7 है। सो लॉग ऑफ 253.7, तो क्या हो जाएगा इसका लॉग। अब देखिए डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट। अब यहाँ पर लॉग किसका ढूंढेंगे आप? 25 का. 25 का लॉग आप ढूंढेंगे 3 में मीन डिफरेंस 7 के साथ। तो बताइए 4043. 4043 बराबर है। हाँ, अब जैसे कि आप लोगों को पता है ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म के साथ डिवाइड करना है। तो अगर मुझे डिवाइड करना है तो ये दोनों के लॉग को, मतलब ये दोनों के लॉग का एडिशन और इसके लॉग को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये का डिवीजन है। तो यहाँ 10 में से 3 गए 7 बचेंगे, 7 में से 4 गए 3 बचेंगे, यहाँ 9, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 0 और ये होगा -2, मतलब 2 बार। अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसका एंटी लॉग. एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के रूल के हिसाब से जो आप लोगों के क्या होता है, डेसिमल के पहले जो डिजिट होता है उसमें से एक को क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस. प्लस करेंगे। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, मतलब ये 10⁻⁻1 लिख लेंगे। अब हम एंटी लॉग किसका ढूंढेंगे, 0.89 का 3 में 7। बताइए 0.89 का 3 में 7 निकालेंगे। Seven eight two nine. 7829, ओके 0.7829, राइट। और ये 10⁻⁻1 को अगर मुझे हटाना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1 को अगर मुझे हटाना है मतलब 10⁻0 करना है, तो मैंने क्या कर लिया है, फ्रैक्शन को एक नंबर से बढ़ा दिया है। और Increase आपको किया. पता है फ्रैक्शन एक नंबर से बढ़ाता है तो डेसिमल क्या होता है, कहाँ शिफ्ट होता है लेफ्ट बढ़ाने साइड पर? में. Left side में. साइड में, मतलब ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0.07829 ये मिलेगा, बराबर है। डन। तो हम आंसर लिख लेंगे 0.07829। अब हम ये वाले जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है इसका कैलकुलेशन नहीं किया अभी तक, हाँ, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये है 10⁻−34, ये है 10⁻8 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 10⁻+9 हो जाएगा, राइट। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सेकंड पर सेकंड मीटर मीटर सब कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, जूल बचेगा। ओके, तो अब इनका कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। 10⁻−34 और ये कितना हो जाएगा, 10⁻+17, बराबर है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ कितना आ जाएगा, 10⁻−17 जूल, बराबर है, राइट। अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, 7.8 में, मतलब डेसिमल में अगर 2 से यहाँ शिफ्ट कर लिया, मतलब इफ आई मेक इट 7.829 तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻, राइट में शिफ्ट किया तो फ्रैक्शन क्या होता है, Decrease. तो मैंने कितने डेसिमल शिफ्ट किया है, 2 पॉइंट से, तो ये फ्रैक्शन भी 2 से डिक्रीज होगा, मतलब 10⁻−17 है तो ये 10⁻−9। -19. क्लियर है। तो ये हम लोगों ने निकाली है टोटल एनर्जी। अब सवाल ये आता है कि भाई मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूं, तो आप याद करो जरा, कल ही हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल्स टू द, क्या था, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन था,
बराबर है, यस सर। राइट। तो यहाँ जो पर्टिकुलरली एनर्जी है हमारी, वो तो एनर्जी हमारी कितनी हो गई टोटल एनर्जी, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एच सी बाई लैम्डा होता है, बराबर है ना। यस सर। हाँ सर। और डब्ल्यू न्यूटन जीरो का फॉर्मूला क्या होगा फिर, एच सी बाई लैम्डा जीरो, न्यू जीरो की जगह ये आ जाएगा, बराबर है। अरे हाँ या ना। हाँ यस सर। अब चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ये डब्ल्यू जीरो निकाल लेते हैं, डब्ल्यू जीरो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। तो चलो डब्ल्यू जीरो बताओ, डब्ल्यू जीरो के लिए फॉर्मूला तो हम भाई ये यूज करेंगे एस सी बाई लैम्डा जीरो। लेकिन अब दिक्कत क्या होंगी, दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर मैंने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू डाल दी, लैम्डा जीरो भी आप ये यूज करेंगे तो हमारा तो फाइनल आंसर तो वही आएगा ना, बराबर है। सर। हाँ हाँ फिर आंसर भी वही आ रहा है काइनेटिक का, तो फिर अल्टीमेटली और ई की भी वैल्यू टोटल एनर्जी भी वही आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएंगे ना आप लोगों की। हाँ फिर कैसे, फिर तो जीरो हो जाएंगे ना, जो आप लोग मुझे बता रहे हो उसके हिसाब से तो पूरा ये आंसर। फिर आप लोगों ने निकाला कैसे, मुझे वही समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आप लोग को बोला था कि भाई मेरे को सोल्यूशन भेजो पहले आप लोग। मुझे सच में नहीं समझ में आया कि हाउ, मतलब आप लोगों ने किया कैसे वो, बताइए। कैसे निकाला आप लोगों ने यार, इट्स स्ट्रेंज फॉर मी। कैसे निकाला, मुझे बताइए ना आप लोग जिन्होंने सॉल्व किया है, जिसने आंसर लिखकर भेजा है, मुझे सिर्फ उनमें से कोई भी एक जन बता दो कि आप लोगों ने निकाली कैसे कैंडिडेट लेकर, या फिर सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लो कि कैसे तो भी आप लोगों ने कॉपी वीपी कर लिया है उसको, टेल मी। कृतिका आपने किया है उसको सॉल्व, कृतिका आर यू इन द क्लास, नहीं हो। यस सर। हाँ तो आपने कहाँ से किया मुझे बताइए। सर मैंने वो एनर्जी ऑफ फोटोन में से वो हाइड्रोजन की H2 डिसोसिएट उसको माइनस करके किया। नहीं समझ में आया, वापस बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली है आप लोगों ने। एनर्जी मतलब ये वाली एनर्जी मैंने वो टोटल से डिसोसिएशन एनर्जी हाँ को माइनस कर ली, पक्का। हाँ तो सर उसके ओके, हाँ तो टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी आई हमारी 7.829 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बराबर है। माइनस हाँ यहाँ पर कर लेते हैं राइट, तो 7.829 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और हमारी डिसोसिएशन एनर्जी क्या है 430.53 किलो जूल पर जूल। तो भाई ये अगर किलो जूल है तो इसको मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वाली जूल में है, तो अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल में होता है, बराबर है, क्लियर है। हाँ तो सर मतलब हमको यहाँ जूल पर में अब कन्वर्ट करना तो मोल को भी रिमूव करना। क्या कहा, जूल में कन्वर्ट करना है तो मोल को भी रिमूव करना पड़ेगा ना। हाँ तो फिर आपने क्या किया वो सिर्फ बताइए ना जूल मुझे। तो डिवाइड आपने क्या किया किया, 6.02 ओके डिवाइड बाय ओके Na फाइन, किया। डिवाइडेड बाय एन कर लिया, गुड, ठीक है। तो 430.53 इंटू 10 टू द पावर 33 डिवाइडेड बाय एन ए 222 इंटू 10 टू द पावर 23, बराबर है, ऐसे किया। हाँ सर। हाँ हाँ तो ठीक है, इसका आंसर कितना आया फिर, 7.15 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका 7.35 आया। चलो लॉग से सॉल्व कर लेते हैं, बताओ सबसे पहले मुझे लॉग बताओ 430 का,
log of 430 कितना होगा? टेल मी द log of 430. कितना होगा? 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट्स में से एक माइनस करेंगे तो हम लिख लेंगे सबसे पहले 2 पॉइंट। अब 43 का लॉग ढूंढो जीरो में, कितना हो रहा है 43? 6340 6340। और log ऑफ 6.022 का कितना होता है? 0 पॉइंट सर 43 का 0 में 6335 आ रहा। 6335 आ रहा है क्या? ठीक है। अब 6 बताओ ना, log ऑफ 6.022 मैंने याद ही करने के लिए बोला था आपको, नहीं किया होगा तो अब ढूंढ के बताओ। 60 का 2 में 2, सर अरे बोलो, अरे कुछ तो बोल दो। सर 430.53 का लॉग निकालना है तो मीन डिफरेंस 5 के साथ निकालना पड़ेगा ना, हाँ, तो फिर वहाँ पे 6340 आ रहा है। 6340 आ रहा है? अच्छा, अरे हाँ मैंने सिर्फ 430 लिखा हुआ है, सॉरी, इसीलिए आप लोग का कंफ्यूजन हो गया होगा। सॉरी, आपकी गलती। कितना था? 6340 आप 6.022 का लॉग बता दो यार जल्दी से। 7797। 7797। ओके, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ सब्ट्रैक्शन क्या होगा इनका? 10 में से 7 गए 3, देन यहाँ पर बचेंगे 3, ठीक है। 13 माइनस 9 कितने होंगे? 4, यहाँ बचेगा 2, तो 12 माइनस 7 5, यहाँ पर बचेगा 5, 15 माइनस 7 8, यहाँ पर बचेगा 1, तो ये होगा। अब इसका एंटीलॉग निकालो, तो एंटीलॉग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 है तो 1 प्लस 1 2 होता है, सो 10 टू द पावर 2 पहले लिख लेंगे। अब एंटीलॉग किसका निकालेंगे? 0.85 का 4 में 3। 7150 7150 7150, राइट। और ये क्या 7150 है? हाँ सर वही है। हाँ सर वही हाँ, है। और 2 को ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 71.50 हो जाएगा, बराबर है। डन। तो चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 71.50, या फिर आप वही है 071 कितना 50 इंटू 10 टू द पावर 2। अब ये वाली चीज बची है इंटू 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर 23 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 23 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा फिर आंसर इसका? 5 निकाल दो 23 में से, कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 18। अब एक डिजिट को अगर मैं सरका देता हूँ तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। सही है? हाँ सर। ओके, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू यू आप लोगों को क्या करना है? अब जो आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी आई थी, सॉरी टोटल एनर्जी, जो कि कितनी थी? 7.829 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसमें से आप लोगों ने डिसोसिएशन एनर्जी को माइनस कर लिया, जो कि कितना है? 7.150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल को, बराबर है। तो आपको पता है 10 टू द पावर माइनस 19 जूल तो कॉमन ही चीज है। अब बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा आंसर फिर? 6.9 into 10 क्या आ raised रहा to power -20 couldn't it possible even यार? 6 पॉइंट कैसे आएगा इसका आंसर? 9 में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 0.679 आ रहा है ना? 0.68 नहीं सर 0.68। 679 9
देन ये कितना हो गया 7, देन ये हो गया 6 और 0.69 0.679 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो गया, बराबर है, डन। यस सर। तो ये हमारी एनर्जी अकॉर्डिंग टू आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाली है। अब आप लोग को क्या निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो भाई फ्रैक्शन आप लोग कैसे निकालते हो, काइनेटिक एनर्जी बाय द टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने ये निकाली है और टोटल हाँ एनर्जी सर। आप लोग तो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 0.679 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 जूल डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी कितनी आई थी हमारी 7.829 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, बराबर है, क्लियर है। यस सर। अल्टीमेटली ये तो सब कट हो जाएंगे आप लोग का, फिर बचेगा क्या 0.679 डिवाइडेड बाई 7.829, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन निकालना है तो 100 लिख लो, नहीं तो मत लिख लो, बल्कि आपको फ्रैक्शन निकालना है तो क्या आंसर आ रहा है चेक करो। चलो इसको भी लॉग से सॉल्व कर लेते हैं, तो चलो लॉग से सॉल्व कर लेते हैं। बताओ लॉग ऑफ 0.679 बताइए कितना होता है। हाँ, लॉग ऑफ 0.679 तो ये हो जाएगा -1 पॉइंट। लॉग ढूंढो 67 का 9 में कितना होगा, 67 का 9 में लॉग 8319 8319 9, ओके। अब हम ढूंढते हैं लॉग ऑफ 7.829 तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। लॉग किसका ढूंढना है, 78 का 2 में 9, 8937 8937, ओके। अब दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है, तो 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 11 माइनस 3 9 हो जाएगा, 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7, तो 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8 17 है ना, 17 नहीं 6 बचेंगे ना, हाँ सॉरी। और यहाँ पर क्या ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -2 माइनस मतलब -2 आ जाएगा। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे, अब एंटी लॉग निकालेंगे तो ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। निकालो एंटी लॉग ऑफ 0.93 का 9 में 2, 8694 और ये -1 है, बराबर है, ये 10 टू द पावर -1 है। तो आपको अगर इसको 10 टू द पावर 0 में करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 0.08694 ऐसे आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे 0.08694 इंटू 10 टू द पावर या फिर 100, तो क्या हो जाएगा ये, अरे यार, हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना सर। सर मैं थोड़ा सा क्लास में था इसलिए कॉल कर किया था आपका। हाँ मैं तो अभी सर 3:30 बजे कॉल कर लीजिए एक बार, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा भाई 8.694, 8.694। राइट। तो ये हमारा आंसर है, गॉट इट। यस सर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हम लोगों के लिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को निकालना। तो ध्यान, अब सवाल ये उठता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लोगों ने ये डिसोसिएशन एनर्जी को -2 किया हुआ है, ओके। वैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द क्या था, E माइनस W0, ये था ना फॉर्मूला, यस राइट। सर। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी माइनस डिसोसिएशन एनर्जी क्यों लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, मतलब डिसोसिएशन वर्क फंक्शन के लिए हम लोगों ने डिसोसिएशन एनर्जी को यूज क्यों किया है, ये आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट होगा। तो याद करो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ
एनर्जी या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बराबर है? क्या था? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यही था हमारा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमारा वही था। हाँ सर। अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने? डिसोसिएशन एनर्जी बोला है। डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली वो एनर्जी होती है, ठीक है? अरे यार, हेलो, बोलिए सर, जल्दी बोलिए, क्लास में थोड़ा सा। नहीं सर, अभी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो पर्टिकुलरली डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब होता है ब्रेकडाउन, मतलब हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है वो दो एटम में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, बराबर है, राइट? और इसके बाद में फिर ये पर्टिकुलरली एटम से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, राइट? तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी, ठीक है, वो डिसोसिएशन एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी के लिए कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन रहेगा तब उसमें से इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता है। इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा जब ये मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है? और उसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को एनर्जी लगेगी, और इसी एनर्जी को मैं डिसोसिएशन एनर्जी कहता हूँ। एंड दिस इज व्हाट द रीजन कि यहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि भाई जो पर्टिकुलरली वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन को हम एज अ डिसोसिएशन एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? यस सर। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये थी इसमें कि यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर क्यों लिया था? क्योंकि डिसोसिएशन जो एनर्जी दिया हुआ था वो पर मोल में दिया हुआ है, राइट? और हम लोग को इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम के लिए निकालनी, क्योंकि मैंने जो टोटल एनर्जी निकाली हुई है इट इज ऑलवेज फॉर द वन एटम या वन इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर भी आप लोग को डिसोसिएशन एनर्जी जो है जो कि मोल में दिया है उसको वन एटम के लिए या वन पार्टिकल के लिए कंसीडर करनी होती है, एंड दैट्स व्हाई आप लोग को यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर से उसको डिवाइड करना पड़ रहा था। क्लियर है? तो पहले एक्सप्लेनेशन दिमाग में आना चाहिए, तब जाकर ना हम लोगों से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। क्लियर है? सर हम इस न्यूमेरिकल लॉग से निकल सकते क्या? लॉग से लॉग से पड़ता क्या? जरूरी है भाई, तुम लोग कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आप लोगों को, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, आप लोगों को लॉग टेबल का ही यूज करना है। अब काफी सारे बच्चे हैं जिनको आज ये पूरा जो मैंने पढ़ाया हुआ है, समझा हुआ है, समझ में नहीं आया, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। हाँ आप सर। लोगों को लॉग टेबल के बारे में नहीं पता है ना? तो मैं आप लोग को लॉग टेबल समझा दूंगा। जब तक मैं लॉग टेबल नहीं समझा दूंगा आपको सिंपल ये कैलकुलेशन जो है ना, ये कैलकुलेटर को यूज करके ही करना है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ सर, हमको इसलिए अभी आप न्यूमेरिकल ने क्या समझते नहीं। समझते ही नहीं है न्यूमेरिकल। कैलकुलेटर ने क्या उसका कैलकुलेशन। अच्छा, तो कैलकुलेशन समझते ही नहीं है, कैलकुलेटर से भी नहीं समझते है क्या? समझते सर। फिर मतलब क्या नहीं समझता है? देखिए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सबसे आसान होते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस होते हैं। तब पता है कौन से न्यूमेरिकल्स होते हैं? फिजिक्स वाले। ओके, फिजिक्स के बड़े टफ होते हैं, केमिस्ट्री के टफ नहीं होते। केमिस्ट्री के सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। फॉर्मूला पता रहेगा, सारे न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिकली आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लोगों को, जैसे यहाँ एवोगाड्रो नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा, ऐसे बहुत कभी कभार गलती से आ गए तो वो कॉन्सेप्ट आप लोग को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल होते हैं। और आपको तो घबराने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें अभी पहले दिन ही नहीं आएंगी। ओके, इट विल कम्स विद द प्रैक्टिस। ओके, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे करेंगे, तब जाकर हम लोगों को आसानी से दिमाग में क्लिक करेंगे कि भाई इस न्यूमेरिकल्स को हमको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? इसीलिए मैंने कहा हुआ है कि प्रैक्टिसिंग इज मस्ट, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। देखिए, अभी जिस लेवल के न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर रहे हो या फिर मैं करवा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स अगर आप लोगों ने सॉल्व कर ले या फिर आप लोग को समझ में आ गए, इसके बाद में आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल्स है ना उसके ऊपर जाइए, आप ना वो आसानी से सॉल्व कर लोगे। पता है, यू विल सॉल्व इट वेरी इजीली। समझे ना? तो ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी ऑनलाइन क्लास होने की वजह से मैं फिर भी उतना ज्यादा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ हर एक को पकड़ पकड़ कर,
ठीक है, जैसे ही आप लोगों की ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि भाई मैं एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ कर ये सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है ना, कि लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको अच्छे से फोकस करो, समझे ना, राइट, क्लियर सर है? आप कल टेस्ट ले रहे हो ना? हाँ बेटा, तो नहीं लो, लो ना सर। लो ना सर। हाँ तो ले ही रहोगे फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कोई डाउट है क्या, बताइए। सर ये नेक्स्ट थर्ड कोई वाला। डाउट है? थर्ड वाला, अच्छा इसका ही, फाइन। तो क्या लिखा है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा शाइन्स ऑन अ मेटल सरफेस, मतलब यहाँ पर इन्होंने वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्बडा, ठीक है, इधर सो वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्बडा दिया हुआ है, और उन्होंने क्या बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलरली लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा है, राइट, ये क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, शाइन होना मतलब भी स्ट्राइक होना, शाइन हो रहा है ऑन अ मेटल सरफेस विद द इंटेंसिटी एक्स, राइट। तो इसकी वेवलेंथ आप लोगों को कितनी दी हुई है, वेवलेंथ इज लैम्बडा, और इसकी इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, एक्स, ओके। एंड देन इसमें से आपको पता है जब लाइट स्ट्राइक होंगे आप लोगों के मेटल सरफेस के ऊपर, तो इसमें से क्या बाहर निकलता है, बाहर क्या निकलते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। निकलते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं पर सेकंड, ठीक है, वो कितने हो रहे हैं, वाई इलेक्ट्रॉन्स, वाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। सो वाई इज द क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं। और फिर इन्होंने क्या बोला है, विद द वेलोसिटी ऑफ z, मतलब एवरेज वेलोसिटी मतलब इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन में कौन सी वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई इन्होंने, z दिया हुआ है, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अब इन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल हैपन टू y एंड z, ठीक है, y और z के साथ क्या होगा इफ x इज डबल, अगर मैं x को डबल कर लेता हूं। भाई x का मतलब क्या है बताइए, व्हाट इज x, x क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी। तो आपको पता है जब मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मैंने इंटेंसिटी को डबल कर लिया, तो अगर 2x कर लिया, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सिर्फ z बढ़ेगा, y बढ़ेगा क्या, नहीं, अबे कुछ उल्टा, सर y बढ़ेगा बढ़ेगा और सर, z y रिमेन बढ़ेगा। सेम। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में ना ये आ गया, लैम्बडा आ गया, ठीक है, सॉरी। हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, क्या पूछा आप लोग को, y और z पूछा है ना, हाँ सर। y और z का क्या होगा अगर मैं x डबल कर लेता हूँ, तो एक्चुअल में x क्या है, व्हाट इज x, x इज एन इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी लाइट। ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ जब लाइट। इंटेंसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई। y अगर मैं x को डबल करूंगा इसका मतलब y भी क्या होगा, डबल। डबल। डबल होगा, और z के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। नहीं। आप लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेंगी, जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, मतलब न्यू बढ़ाता हूँ, मतलब ये लैम्बडा बढ़ाऊंगा तब, बराबर है, एक्चुअली लैम्बडा कम होगा तब, समझ में आ रहा है। तो यहाँ z पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। तो चेक करो अब आंसर क्या होगा आपका, y becomes double Y and z will remain the same, बराबर है। हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई डाउट है, बोलिए कौन सा डाउट है नेक्स्ट, टेल मी। Sir, question number 4.46. 4.46, calculate the energy in kilojoules per mole of electronic charge accelerated by the potential of
1 वोल्ट। ओके इधर तो यहाँ पर देखिए एनर्जी का यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट खैर कोई बात नहीं। आप लोगों को अच्छे से पता है ना, एनर्जी के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला एक और होता है, दैट इज चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस का, वो यहाँ फॉर्मूला यूज होना है। यह हालांकि फॉर्मूला आप लोगों को इस चैप्टर में नहीं आया है, बट ये फॉर्मूला आप लोग 10th स्टैंडर्ड तक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई इट्स चार्ज। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई इट्स चार्ज। तो आप लोग को पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ दिखा है ना कितना है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 1 वोल्ट। पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 1 वोल्ट में दिया हुआ है, बराबर है, डन। और उसके बाद में क्या बोला गया है यहाँ पर, चेंज इन कूलम चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज क्या होता है पता है ना, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10 raised to power minus 19. यस, पता है ना व्हाट इज द चार्ज? चार्ज कितना होता है भाई? 1.6 into 10 raised to power minus 19. कूलम, कूलम होता है, हाँ, हाँ या ना, राइट। तो आ गया आप लोग के पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 1 वोल्ट, और ये दिया है कूलम में, तो अल्टीमेटली आप लोग की एनर्जी कितनी आ जाएंगी, वही की वही आ जाएंगे, बराबर है। अब लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों को पूछा क्या है, एनर्जी इन व्हाट, किलो जूल पर मोल पूछा है ना, किसने पूछा है, किलो जूल पर मोल, किलोजूल राइट। तो ये जो per पर्टिकुलर, mole. हाँ ये जो एनर्जी आएंगी, ठीक है, वह वोल्ट इनटू कूलम, सर आपका आवाज अटक रहा। मेरी आवाज पता नहीं, ये बकरा। हेलो, आ रही क्या आवाज? सर अच्छे से हाँ नहीं आ रही, सर। अटक रही थोड़ी। अरे यार ऑफ हो गया हम लोगों, माइक आवाज आ रही क्या फिर भी आपको? नहीं आ रही सर।